नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि ईश्वर को जो खोजने गया वो ईश्वरमय हो गया, ऐसा कहते हैं। ऐसे लगभग सभी लोग कहते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे कोई भी संत हो। उनको आप देखेंगे, जानेंगे, उनकी वाणियों को सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, बात सही है। जो ईश्वर को देखने गया वो खुद ही ईश्वर हो जाता है। आप भी ईश्वर को खोजने जाएंगे। जिस दिन आप खोजने जाएंगे और जिस दिन आपको मिलेगा, आप भी ईश्वर हो जाएंगे। अब इन बातों को समझने के लिए हम कबीर के, मलूक के और रामकृष्ण परमहंस के वचनों की बात करेंगे। पहली बात है, कबीर का वचन है, हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समान समुंद में सो कत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समान समुंद में सो कत हेरी जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, मैं खोजते, हे सखी मैं खोजते खोजते रहा कबीर हेराय, मैं खुद ही हेरा गई, मैं खुद ही गुम गई। बूंद समुंद समाना, बूंद में जो समुद्र है, जैसे कि समुद्र मेरे ऊपर समा गया, ठीक, मैं खुद ही समुद्र हो गया। सो कत हेरी जाए, अब मैं कैसे उसको अलग करूं। अब जब समुद्र एक बूंद में शामिल हो गया, तब आप कैसे ढूंढोगे कि कौन सा बूंद है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है इस वक्तव्य से, इस वाणी से, कि जो ईश्वर को खोजने जाता है वो ईश्वरमय हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। कबीरदास की एक और पंक्ति है, आप सुने होंगे, ठीक, नेट से सर्च कर सकते हैं सब लोग। एक और है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी कह रहे हैं, लाली मेरे लाल की, मतलब कि जो ये प्रभु है, प्रभु की लाली, प्रभु की लालिमा, प्रभु को देखने मैं गया, लाली देखन में गया, मैं भी हो गया लाल। ठीक, मैं ईश्वर को देखने गया, मैं भी ईश्वर हो गया। और जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहा है। ये कबीर के दो वचन हुए। अब बात करते हैं परमहंस का। परमहंस कहा करते थे कि नमक का पुतला अगर समुद्र में खोजने चला जाए तो वो गुम जाता है, वो समुद्र में ही हो जाता है, समुद्र ही बन जाता है। फिर आप कैसे उसको ढूंढोगे। तो उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को ढूंढने जाता है तो वो ईश्वर ही हो जाता है। फिर आप उसको और ईश्वर को कैसे अलग करेगा, वो सब जगह उसको ईश्वर दिखने लगता है। अब बात करते हैं मलूकदास जी के एक कथन को। मलूकदास जी कहते हैं, साहिब मिल साहिब भय, कछु ना रही तमाई, कहे मलूक तिस घर गए, जहाँ पवन ना जाई। इसको समझने का प्रयास करते हैं। साहिब मिल साहिब भय, कबीरदास जी इधर परमात्मा को, निर्वाण को, कैवल्य को, उस परमेश्वर को, परम शक्ति को साहिब कहते हैं।
साहिब मिल साहिब भय, साहिब से जो मिल गया वो भी साहिब ही हो जाता है। कछु रही न तमाई, फिर उसके अंदर कुछ तमाई नहीं रहता, कुछ तमस से संबंधित जो भी चीज़ है वो नहीं रह सकता। अब तमस में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मुख्य रूप से कहें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक, इन्हीं का विस्तार करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कछु रही ना तमाई, कहे मलूक तिस घर गए। मलूक दास जी कहते हैं कि हम उस घर चले गए, ठीक, ईश्वर को खोजते खोजते हम उस घर चले गए जहाँ पवन न जाई, जहाँ पवन भी नहीं जा सकता। मतलब ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है। आप भी प्रयास करें ईश्वर को खोजने का, आप भी ईश्वरमय हो जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे, आप भी मन ही मन मगन रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आपका समाज खुश रहेगा, आपका देश खुश रहेगा, पूरी दुनिया खुश रहेगी। आपसे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ हैं सब खुश रहेंगे। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठने को परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।